महालक्ष्मी नमो नमः, श्री विष्णुप्रियाय नमो नमः, धन प्रदानी नमो नमः, विश्वजनन्ये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्पल हिंदू धर्म में। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रही। आज हम आप सभी को दीपावली कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, उपाय और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि दीपावली पर्व के बारे में। दीपावली का त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, सरस्वती माता और माँ काली की पूजा होती है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के लिए प्रदोष काल का समय सर्वोत्तम माना जाता है, जो कि सूर्यास्त के बाद का समय होता है। तो वही माता काली की पूजा के लिए महानिशीथा काल समय शुभ होता है। हालांकि यह मुहूर्त तांत्रिक, पंडित और साधकों के लिए उपयुक्त होता है। दिवाली की रात में लोग अपने घरों को दीपक की रोशनी से सजाते हैं और एक दूसरे को मिठाई देते हैं। यहाँ हम आप सभी को दीपावली पूजा, मुहूर्त, विधि, मंत्र, कथा और उपाय के बारे में आपको बताएंगे। आइए जानते हैं दिवाली कब मनाई जाएगी। दिवाली का त्यौहार 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। 21 को नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल के समय अमावस्या तिथि मिल रही है। आप सभी को बता दें कि दिवाली पूजन अमावस्या के दिन प्रदोष काल में करना उत्तम माना जाता है। अब आइए जानते हैं दिवाली में लक्ष्मी पूजन की शुभ मुहूर्त के बारे में। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 20 अक्टूबर 2025 की शाम 7:08 से रात 8:18 तक रहेगा। तो वही प्रदोष का शाम 5:46 से रात 8:18 तक और विषुव का शाम 7:08 से रात 9:03 तक रहेगा। वही लक्ष्मी पूजन के रात्रि के समय रात 11:41 से रात देर रात तक 12:31 तक रहेगा। दिवाली पूजा के लिए शुभ चौघड़िया के मुहूर्त है। अपराह मुहूर्त है चर लाभ अमृत 3:44 से 5:46 तक। संयम मुहूर्त है 5:46 से 7:21। रात्रि मुहूर्त है 10:31 से 12:06 तक। 21 अक्टूबर का है। उषा काल मुहूर्त है शुभ अमृत 1:41 से रात 6:26 तक। 21 अक्टूबर तक। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विधि के बारे में बताते हैं। दिवाली के दिन शाम और रात के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। पौराणिक के अनुसार कार्तिक अमावस्या की रात में महालक्ष्मी धरती पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। ऐसे में जो भी घर स्वच्छ और प्रकाशमान होता है, वह माता का अंश रूप में ठहर जाती हैं। आइए जानते हैं दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई करें। घर में शुद्धि और पवित्रता के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार पर और पूजा घर के पास रंगोली बनाएं। दिवाली पूजन के लिए पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़े बिछाएं। फिर इस पर माता लक्ष्मी, श्री गणेश भगवान, राम दरबार और कुबेर देव की प्रतिमा की स्थापना करें। ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति को श्री गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ स्थापित करनी चाहिए। पूजा के लिए कुछ लोग सोने की मूर्ति रखते हैं, कुछ चांदी की, तो कुछ लोग मिट्टी की मूर्ति या फिर तस्वीर से भी पूजा करते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भगवान की कैसे भी प्रतिमा रख सकते हैं। मूर्ति स्थापना के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाएं। साथ ही पूजा के लिए कलश या लोटा उत्तर दिशा की तरफ रखें और दीपक को अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व की तरफ रखें। चौकी के पास ही जल से भरा एक कलश भी रखें। अपने धनतेरस पर जो सामान खरीदा है उसे भी पूजा स्थल पर जरूर रखें। पूजा में फल फूल और मिठाई के साथ ही पान, सुपारी, लौंग, इलायची और कमल गट्टे की भी माला रखें। अब भगवान की प्रतिमा पर तिलक लगाएं और एक घी का दीपक जला दें। जल, मौली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल, फल, गुड़ आदि से विधि विधान पूजा करें और माता महालक्ष्मी की स्तुति करें। आदि में माता लक्ष्मी, गणेश जी और भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद सभी में बांट दें। इसके बाद घर के कोने कोने में दीपक जलाकर रखें।
वहीं घर के मंदिर में एक घी का बड़ा दीपक और दूसरे सरसों के तेल का बड़ा दीपक जरूर रखें। ध्यान रहे कि ये दीपक पूरी रात जलते रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं दिवाली पर कितने दीपक जलाने चाहिए। दिवाली पर कम से कम 13 या 26 छोटे दीपक जलाने चाहिए। साथ में 2 बड़े दीपक भी जलाने चाहिए। आइए अब हम आप सभी को दिवाली पर किसकी पूजा होती है उसके बारे में बताते हैं। दिवाली के शाम के समय माँ लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ श्री कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। जैसे माँ लक्ष्मी को धन के देवी कहा जाता है, उसके प्रकार कुबेर जी को धन के देवता कहा जाता है। और जिस घर में ये दोनों निवास करते हैं वहाँ पर धन की कमी नहीं होती। लक्ष्मी पूजा दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:08 से शुरू होकर रात 8:18 तक रहेगा। अब आइए अब हम आप सभी को दिवाली की पूजन की सामग्री के बारे में बताते हैं। लकड़ी, लाल कपड़ा, गणेश, लक्ष्मी माता की मूर्ति, कुमकुम, हल्दी की गांठ, रोली, पान, बाती, सुपारी, लौंग, अगरबत्ती, धूप, दीपक, माचिस, घी, गंगाजल, पंचामृत, फूल, फल, कपूर, गेहूँ, दुर्वा, जनेऊ, खील, बतासे, चांदी के सिक्के और कलावा। अब हम आप सभी को दीपावली की कथा के बारे में बताते हैं। आइए अब हम सभी मिलकर लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री हरि भगवान विष्णु की जय। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी के पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन करने के बाद दिवाली की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए अब हम सब मिलकर लक्ष्मी माता की कथा का पाठ करते हैं तथा श्रवण करते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुला दिया। तब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तन में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली गई। उसने सब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। तब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी को वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगा। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता की बात पूरी करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेकीमती 9 लखा हार साहू के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीकों से सजाए, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठती हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। इस प्रकार दीपावली में माता लक्ष्मी की कथा समाप्त हुआ। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।
अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।